अपने सोच को पहले प्रणाम करना पड़ेगा, फिर वाणी को प्रणाम करना पड़ेगा। अगर ये लोग निश्चित रहेंगे, हमारे ऊपर कृपा करेंगे, तभी हम अपने सिद्धांत को प्राप्त कर सकते हैं। अभी आज इस महापर्व महाकुंभ का प्रयाग क्षेत्र में प्रयागराज जी के यहाँ छठा दिन है। इस छठे दिन में हम लोगों को क्या अनुभव करना है? कल तक तो प्रयागराज महाराज जी जो यहाँ आगंतुक थे और हैं, सबका अपनी तरफ से स्वागत किया और नाना प्रकार के व्यंजन, वस्त्र, आभूषण और स्तुति की, प्रार्थना की, सबको प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त किए। अब उनको आशीर्वाद प्राप्त हो गया है कि तुम सदा सदा के लिए रहोगे। ये कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब हुआ अमृत। तुमको अमृत दे दिया जाए। 5 जगह अमृत गिर नहीं गया, ये प्रदान किया गया। प्रयागराज को यह अमृत प्रदान हुआ है। जहाँ ये महाकुंभ लग रहा है, लोग शास्त्र और विज्ञान बता रहा है 144 वर्ष के बाद ये लगा है, परंतु मेरे मुंह से 147 वर्ष निकल गया। क्योंकि मैंने जब इसका श्रवण किया तो 3 वर्ष पीछे की बात मैं श्रवण कर पाया, इसलिए मैंने 147 कह दिया। प्रयागराज की एक छोटी सी कथा कहिए, इस समय की बात है ये। महाराज दुष्यंत, जिन्होंने अपने दुष्विचारों का अंत कर दिया और सद्विचार उनके अंदर आए हैं, उनकी पत्नी, परम प्रिय पत्नी शकुंतला, जिनके पुत्र हुए भरत, अजनाभ देश का नाम भारत देश रखा गया। महाराज दुष्यंत की पत्नी शकुंतला जी हैं, जिनका स्वभाव है पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधना। एक सूत्र में बांधने के नाते उनका नाम शकुंतला रख दिया गया। उस एक सूत्र में बांधने का कार्यक्रम ये महाकुंभ कर रहा है प्रयागराज में। अब तक हम लोगों ने बहुत आनंद लिए। श्री रामचरित मानस के माध्यम से मास पारायण के प्रथम से लेकर के मास पारायण 12वें तक का विश्राम हुआ, जिसमें हम लोगों ने प्रयाग की महिमा, संतों का आगमन, महाराज दशरथ जी के यहाँ किस प्रकार से रामचंद्र जी का आगमन हुआ, फिर रामचंद्र जी कैसे अपने गुरु की आज्ञा मान करके विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर गए और जनकपुर से 3 शक्तियों को अयोध्या में लेके आए। इन्हें 3 देवियां भी कहिए। मेरे हिसाब से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो 4 हैं,
इनकी जो शक्तियां हैं, इनकी देवियां इनके साथ में अयोध्या आ गई और उनको देख करके वह सुख देवताओं को बर्दाश्त नहीं हुआ। उनकी सराहना करते करते सिहाए कि तो पृथ्वी पर यह सुख वैकुंठ से और स्वर्ग से भी आगे है। उनके मन में लालच आ गई। कल तक हम लोगों ने रामचरितमानस के माध्यम से यह जाना, अभी तक श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों के मत के हिसाब से कार्य कर रहे हैं। अब वे स्वयं स्वतंत्र होना चाहते हैं और अपने को अयोध्या के अलावा पूरे विश्व को समर्पित करना चाहते हैं। इसकी क्रिया अब हम लोग अयोध्या कांड के प्रथम विश्राम में पढ़ेंगे और श्रवण करेंगे। मास पारायण 13वां। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। श्लोक है। अब हम लोग ये जानते हैं कि जब माघ में प्रथम स्नान होता है तो सबसे पहले नागा साधुओं को ही क्यों कर दिया जाता है आगे। बहुत लोग बहुत बताते हैं, परंतु मेरे मन में, मेरे मानस में जो आया वो ये है कि हम लोग जब किसी चीज का विचार करते हैं तो सबसे पहले यह मन शिव जी का है। विचार के मालिक वही है। उन्होंने अपने विचार से श्री रामचरित्र मानस की रचना की और अपने अंदर रखा। तो जो शिव को मानने वाले हैं, शिव के विचार को मानने वाले हैं, वो सबसे प्यार करते हैं। उनके लिए छोटा बड़ा कोई नहीं है और इसीलिए उनकी विजय होती है। जो समान है, सबको सम देखते हैं, ऐसे लोग नागा हैं जिनको पहले, सबसे पहले अपने विचार को पूरे विश्व में फैलाने के लिए श्री प्रभु जी का जो चरण का धोवन है, ये गंगा जी है और इनमें ये प्रवेश करते हैं, इनका स्नान करते हैं, इनका आचमन करते हैं। ये गंगा जी अति पवित्र हो जाती है। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। अयोध्या कांड में पहले जो कवि ने, लेखक ने लिखा है, उसमें राम और भरत का मिलन और उसके पहले केवट का प्रेम दिखाया है। इससे यही सिद्ध होता है, केवट को हम लोग बहुत निम्न जात में मानते हैं। भगवान ने उनको अपने हृदय से लगाया है। बरबस लिए उठाई उरलाए कृपा निधान। बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान। और भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सब ही अपान। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। जस्यांकेच विभाति भूधर सुता, देवा पगा मस्तके। भाले बाल विदुर गले च गरलम,
जस्यो रसि ब्यालराट सोयम भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनभः श्री शंकरः पातु मां। श्री शंकर जी की शरण में हम लोग हैं, जिसके अंक में भूधर सुता हिमालय की पुत्री और जिसके मस्तक पर विष्णु भगवान के चरण धोवन यानी गंगा जी और जिसके मस्तक पर बाल कृष्ण यानी बुध के खानदान के चंद्रमा और जिसके कंठ में विष है, ऐसे जो सबका साथ देने वाले शंकर जी हैं, उनकी शरण में रह करके श्री रामचंद्र जी के आचरण का ध्यान करना है। वो कैसे हैं? प्रसन्नताम जानगताभिषेक तथा न मामले वनवास दुखतः मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य जे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। जिनको राज्य मिलने पर कोई खुशी नहीं हुई और बन जाने का कोई म्लान दुख नहीं हुआ, हमेशा प्रसन्न रहने वाले मंजु मंगल श्री रामचंद्र जी कैसे हैं? नीलांबुजस्या मलकोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महासा यत चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री रामचंद्र जी जो रघु वंश के नाथ हैं, उनको प्रणाम करते। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। अब हम लोग रामचरित मानस के मास पारायण का यह पाठ प्रयाग क्षेत्र में बसे हुए प्रयागराज के धाम में आनंद लेते हुए मुनियों में भरद्वाज मुनि जी के आश्रम से ये कथा प्रसारित हो रही है। जिनके श्रवण के माध्यम से यह अमृत है हृदय तक पहुंच जाएगा, उनको तो पहले सीताराम चंद्र जी के विवाह में यानी भौतिक सुख, सांसारिक सुख सब कुछ उपभोग करने को मिलेगा और बाद में श्री रामचंद्र जी का जो चरित्र है उनका अनुकरण श्रवण करने का आनंद मिलेगा। मास पारायण प्रारंभ है। 13वां। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। ये कथा अति पवित्र है। बालकांड के बाद पहले ही सबसे शुभ और मंगल आ रहा है।
जब से श्री रामचंद्र जी का ब्याह हुआ है, पूरे प्रयाग क्षेत्र में महाकुंभ के माध्यम से प्रत्येक विश्व के सभी जिसके जिसके श्रवण पुट के द्वारा हृदय में पहुंच रहा है, वहां मंगल होगा और मंगल हो रहा है। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारी धस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। सुख की वर्षा हो रही है। रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुद कहाँ आई। नदियां किस चीज की हैं? रिद्धि और सिद्धि की, जो संपत्ति लेकर के उमड़ करके अवध की तरफ आई है। तो मणिगण पुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु एतनीय बिरंची कर तुति। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, राम चंद्र मुख चंदु निहारी। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली। राम रूप गुण शील स्वभाव, प्रमुदित होई देखी सुने राउ। रामचंद्र जी का रूप, उनका गुण, उनका शील और उनका स्वभाव देख करके राजा बहुत खुश होते हैं। अभी तो कुंभ में, महाकुंभ में प्रयागराज ही पहले जनक रहे, अब ये दशरथ के रूप में है। अब यहाँ आनंद लीजिए। स्थान वही है, परंतु नाम बदलता जाता है। व्यक्ति वही है, पहले शिशु हुआ, किशोर हुआ, युवा हुआ, वृद्ध हुआ। ऐसे ही कुंभ में भी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, रोज नए नए आनंद हम लोगों को ग्रहण करने को मिलेंगे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। सबके उर अभिलाषु अस, कहीं मनाई महेशु। आप अछत जुबराज पद, राम ही देउ नरेशु। सबके मन में ही आ रहा है कि राजा दशरथ जी अपने जीवन काल में ही श्री रामचंद्र जी को राजा बना दें, ऐसा स्वभाव उनका। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। सकल सुकृति मूर्ति नर नाहु, राम सुजसु सुनि अति ही उछाहु। नृप सब रहहि कृपा अभिलाषे, लोकप करहि प्रीति रुख राखे। एक समय सभा में बैठे हुए सब लोग श्री रामचंद्र जी के सुकृति का, उनकी मूर्ति का गान करते हुए प्रसन्न हो रहे थे। और सबके मन में यही आ रहा था। सब लोग सोचते थे राजा दशरथ की कृपा है, सबकी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। त्रिभुवन तीन काल जग माही,
भूरी भाग दशरथ सम नहीं, मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहिए थोर सब तासु। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट सम कीना। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठ पनो अस उपदेशा। अरे निप जुबराज राम कहु देहु, जीवन जानम लाहु किन लेहु। राजा दशरथ जी के मन में आया अपने को देख करके, अरे अब रामचंद्र जी को रात देखकर जीवन का लाभ ले लो। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। यह विचार उर आनिनप, सुदिन सुअवसर पाए। और प्रेम पुलिक तन मुदित मन, गुरहि सुनाय जाय। अपने मन की बात गुरु जी से सुना दिए। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। यह कथा प्रयागराज की ही है, वही इस समय दशरथ हैं। कहई भुआलो सुनिय मुनि नायक, अरे भय राम सब विधि सब लायक। हे मुनियों के नायक सुनिए, रामचंद्र जी हर प्रकार से नियम को जान गए हैं, लायक हो चुके हैं। सेवक सचिव और सकल पुरवासी, जे हमारे अरि मित्र उदासी। सब ही राम प्रिय जेहि विधि मोहि, प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोहि। सब राम को उतना ही प्रेम करते हैं जैसे हमसे करते हैं। विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि छोहु सब रौरी नाई। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। मोहि समय अनुभयउ न दूजे, सब पायौ रज पावन पूजे। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। महाराज एक इच्छा है और आपकी ही कृपा परिपूर्ण होगी। सुमुनि प्रसन्न लखी सहज सनेहु, कहु नरेश रजाय सुदेहु। मुनि ने कहा प्रसन्न जानकर, कहो क्या बात है। तो सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। राजन राउर नाम जस, सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महिप मनि, मन अभिलाष तुम्हार। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले उराव रहसी मृदु बानी। नाथ राम करी अहि युवराजु, कहिए कृपा करी करिय समाजु। समाज कह रहा है अब युवराज रामचंद्र जी हो जाए। मोहि अछत यहु होई उछाहु, लहहि लोग सब लोचन राहु। मेरे रहते ही प्रसन्नता हो जाए और सब लोग इसका लाभ ले। तो प्रभु प्रसाद
शिव सबई निबाही, यह लालसा एक मन माही। पुनि न सोच तनु रहु कि जाऊं, जेहि न होई पाछे पछिताऊ। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। सुन नृप जासु विमुख पछिताही, जासु भजन बिनु जरनि न जाहि। अभय तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। अरे राजन सुनो, जिससे विमुख होने पर आदमी पछताता है और जिसका बगैर ध्यान किए मन की जलन नहीं जाती है, वही ईश तुम्हारा तन है, तुम्हारा पुत्र है। राम पुनीत है, प्रेम के अनुगामी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। बेगी विलंबु न करे नृपु, साजिय सुबई समाज। असुदिन सुमंगल तब ही जब, राम हो ही जुबराज। राजन जल्दी कीजिए, इसमें दिन और मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन रामचंद्र जी को युवराज हो जाएंगे वही मंगल होगा, वही मुहूर्त अच्छा होगा। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। जब रामचंद्र जी राजा होंगे तो मात्र एक राज्य के नहीं, एक देश के नहीं, पूरे विश्व के राजा हो जाएंगे। यह अवसर आ रहा है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कहि जय जीव शीस तिन नाए, भूप सुमंगल बचन सुनाए। सेवक और अच्छे मंत्रियों को बुला करके यह बात बता दिए। तो जौ पाचहि मत लागई नीका, सरस होई अथवा अति फीका। जौ पंचहि मत लागई नीका, करहु हरसिहि राम ही टीका। अगर पंचों की राय है तो प्रसन्नता से भरकर हम लोग रामचंद्र जी को राजा बनाएं। तो मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरव परउ जनु पानी। बिनती सचिव करहि कर जोरी, अरे जियहु जगत पति बरसी करोरी। आशीर्वाद देने लगे राजा को। तो जग मंगल भल काजु विचारा, बेगिय नाथ न लाई वारा। नृपहि मोदु सुनि सचिव सुभाषा, बढ़त बौड़ जनु लही सुशाखा। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। यह अमृत की वर्षा है। कहेउ भूप मुनि राज कर, जोई जोई आयसु होई। राम राज अभिषेक हित, बेगी करहु सोई सोई। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। हरसि मुनीस कहेउ मृदुबानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। सब तीर्थों का पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम घनि मंगल नाना। चामर चरम बसन बहुभांति, रोम पाट पट अगणित जाति।
मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। जो राजा जी के अभिषेक में लगता है वो सब वस्तु। वेद विदित कही सकल विधाना, कहे रचहु पुर विविधि बिताना। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहु बीथिन पुर चहु फेरा। रचहु मंजू मनि चौके चारो, कहु बनावो वन बेगी बजारो। पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। हर प्रकार से ब्राह्मणों की सेवा करो। ब्राह्मण मतलब जो अच्छे विचार वाले हैं, उन्हीं को विचार करने वाला ही ब्राह्मण है। जो अच्छे विचार वाले हैं उनकी सेवा करो तो अच्छा समय आ जाएगा। ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरग रथ नाग। सिर धरि मुनिबर बचन सबु, निज निज काज ही लाग। श्री रामचंद्र राजा दशरथ जी का आदेश सब लोग मान करके अपने अपने कार्य में लग गए। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। इस समय माघ महीने में महाकुंभ के पर्व पर प्रयाग राजा ही अब दशरथ राज हैं। उनका जो आदेश होगा सबको पालन करना पड़ेगा प्रसन्नता के साथ। जो मुनीस जेहि आय सुदीना, सोते ही काजु प्रथम जनु कीन्हा। विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा। राम सीय तन सगुन जनाए, अफर कहीं मंगल अंग सुहाए। अभिषेक के लिए बधाव बजने लगा और सगुन होने लगा। नारियों के वाम अंग और पुरुष के दाहिने अंग फड़कने लगे, मंगल हो गए। पुलिक पुलक सप्रेम परस्पर कहीं, भरत आगमन सूचक अहीं। भय बहुत दिन अति अवसेरे, सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। भरत सरिस प्रिय को जग माही, इहै सगुन फल दूसर नहीं। राम ही बंधु सोच दिन राति, अंडनी कमठ हृदय जेहि भांति। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। रामचंद्र जी के मन में तो यही है भैया, मंगल और शुभ तो तभी है जब भरत जी का आगमन हो जाए। अगर वही नहीं है तो मंगल किस चीज का, दूसरा कोई फल है ही नहीं है। भरत जी का आगमन ही एक मंगल है। रामचंद्र जी भरत जी को इस प्रकार सोचते रहते हैं जैसे कछुआ अपने अंडे को बाहर दे देता है और खुद समुद्र में बहुत दूर रहता है और वहीं से उसकी सेवा करता है, वहीं से उसकी रक्षा करता है। ऐसे ही श्री रामचंद्र जी भरत को अपने मन में रखे रहते हैं। यही अवसर मंगल परम,
सुनि रहस्य रनिवासु, शोभत लखि विधु बढ़त जनु, बारिधि बीच बिलासु। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। प्रथम जाय जिन बचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिन्ह पाए। प्रेम पुलक तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। जिसने जा करके पहले रनिवास में ये बताया, आज श्री रामचंद्र जी युवराज होंगे, राजा बनेंगे, उनको बहुत इनाम दिया गया, वस्त्र दिया गया, सोने चांदी दिए गए और बहुत प्रेम किया गया, मंगल कलश सजा दिए गए। चौके चार सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अतिरूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु बेप्रहकारी। कौशल्या माता थी बहुत खुश हुई, ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिया। तो पूजी ग्राम देवी सुर नागा, कहो बहोरी देन बलि भागा। जही विधि होई राम कल्याणो, देहु दया कर सो वरदानो। गाँव ही मंगल कोकिल बयनी, विधु बदनी मृग सायवक नयनी। ग्राम देवी की पूजा कर रही हैं माताएं और कह रही हैं, जिस प्रकार से रामचंद्र जी का हित हो, शीघ्र शीघ्र वही हो जाए। सब मंगल गीत गा रही हैं। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह ते तोरे। राम राज अभिषेक सुनि, हिय हर से नर नारी। लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचारी। नियम के हिसाब से सब लोग सजने लगे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायउ माथा। सादर अर्घ देई घर आने, सोरह भांति पूजी सन्माने। गोये गहे चरण सिय सहित बहोरी, बार बार सीता जी के साथ प्रणाम किए और बोले राम कमल कर जोरी। हाथ जोड़कर बोले, तो सेवक सदन स्वामी आगमनो, मंगल मूल अमंगल दमनो। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठैय काज नाथ यस नीति। महाराज, सेवक के घर में स्वामी का आगमन तो बहुत अच्छा है, मंगल है, अमंगल को हटाने वाला है, परंतु उचित तो यही है। क्या बुलाए होते, मैं आ जाता, आपका आदेश का पालन करता। तो प्रभुता तजपि प्रभु कीन्ह सनेहु, भायो पुनीत आज यह गेहू। आयस होय सो करव गोसाई, सेवक लहै स्वामी सेवकाई। मैं आपने अपना बड़प्पन छोड़कर मेरे यहाँ पधार गए, महाराज बहुत बड़ी कृपा है। इस घर में आ गए आप परासनास। अब बोलिए मैं क्या करूं, आपका क्या आदेश है। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। सुनि सनेह साने बचन, मुनि रघुबरहि प्रशंस। अरे राम कसन तुम कहो हंस, हंस बंस अवतंस। वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए, बड़ी प्रशंसा की। बोले बेटा रघुबर, तुम ऐसी क्यों न हो, तुम जिस खानदान के हो,
सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। वशिष्ठ जी इतना खुश हो रहे हैं, हाँ, सोच ही नहीं पा रहे हैं क्या बोलूं। तो बरनि राम गुण शील सुभाओ, बोले प्रेम पुलकी मुनि राओ। भूप सजो अभिषेक समाजु, चाहत देन तुम ही जुबराजु। राम करहु सब संयम आजु, जऊ विधि कुशल निबाहै काजू। तेरा आज तुम्हारा अभिषेक होगा, श्री राजा दशरथ में युवराज बनाना चाहते हैं, वह सब काम कीजिए। गुरु सिख दे राय पहि गयऊ, राम हृदय अस विस्मय भयऊ। जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन केलि लरिकाई। करन वेद उपबीत बियाहा, संग संग सब भय उछाहा। गुरु जी शिक्षा देने के लिए राम चंद्र जी के घर पर गए। रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हो रहा है कि गुरु जी ऐसे कैसे शिक्षा दे रहे हैं। अरे हम चारों भाई एक साथ पैदा हुए, भोजन किए, खेले, उपबीत हुआ, विवाह हुआ, सब एक एक संग आनंद किए बहुत। अब ये क्या बात है। विमल बंस यह अनुचित एको, बंधु बिहाई बढ़हि अभिषेकु। प्रभु सप्रेम पछतान सुहाई, हरऊ भगत मन कई कुटिलाई। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। देखो आजकल के भाई, जो बड़े भाई हैं, जिनको जहाँ पद मिल रहा है, सोचते हैं मैं तो बड़ा हूँ, हमको ही राजा होना चाहिए। परंतु रामचंद्र जी के मन में क्या भाव है, इसीलिए तो विश्व के राजा कहे गए। उनको बड़ा दुख हुआ, बोले ये नहीं अच्छा है। प्रभु सप्रेम पछतान सुहाई, हरऊ भगत मन कई कुटिलाई। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। ये भारतीय संस्कृति है, असली संस्कृति यही है, असली सनातनता यही है कि सम हो, कोई किसी का हक भूल करके भी न ले। बड़ा छोटा चारों भाइयों का समान अधिकार जान करके रामचंद्र जी को बहुत दुख हुआ कि संसार में ऐसी कुटिलता न आए, एक राजा बन जाए, चारों को प्रजा बना दिया जाए, एक कुटिलता कभी नहीं आए, सबका समान अधिकार हो। श्री रामचंद्र जी के मन में यह भाव आ गया। अब तो यही होगा भाई। तेहि अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद। सन्माने प्रिय बचन कही, रघुकुल कैरव चंद। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। उसी समय लखन जी बड़े प्रसन्न होकर के आए कि आज भैया जो राजा होंगे। प्रेम आनंद से भय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उनका बड़ा सम्मान किया, गोद में लेकर के बड़ा प्यार किए। तो बाजने विधि विधाना, पूर्व प्रमोद नहीं जाई बखाना। उस समय जो प्रसन्नता थी, आज भी सोचिए, सोचने पर कोई राजा हो रहा अपने घर का, तो सबको कितनी प्रसन्नता हो रही उस समय परिवार में। आज में ऐसा नहीं है। घर का भाई भी राजा हो तो भाई को प्रेम नहीं होता। इसी कुटिलता को हटाने के लिए तो रामचंद्र जी ने कहा, प्रभु सप्रेम पछतान सुहाई,
हरऊ भगत मन कई कुटिलाई। भरत आगमन सकल मनावहीं, आवहु बेगी नयन फल पावहीं। सब सोच रहे हैं अरे भैया इस प्रसन्नता में जल्दी भरत भैया आ जाते, हे प्रभु भरत का आगमन हो जाता है, सब यही मना रहे। तो हाट बाट घर घली अथाई, कहाँ ही परस पर लोग लुगाई। अरे काल लगन भली केतिक बारा, पूज ही विधि अभिलाषु हमारा। कल हम लोगों की इच्छा पूरी हो जाएगी। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठे ही राम हुए चित चेता। कल सोने के सिंहासन पर सीता जी के साथ राम जी बैठेंगे, हम लोग चैतन्य हो जाएंगे। सकल कहीं कब होई ही काली, बिघन मनावहि देव कुचाली। तिनहि सुहाइन अवध बधावा, चोरहि चाँदनी रातिन भावा। शारद बोली विनय सुर करही, बारही बार पायलई परही। देवता तो पहले ही सिहा गए थे इस अवध के सुख को, अब देवताओं को यह सुख कतई नहीं अच्छा लग रहा था। वो विघ्न मना रहे थे। देव कुचाली होते, चोरों को चांदनी रात कभी अच्छी नहीं लगती। सब शारदा जी को बुलाकर प्रार्थना करने लगे, बार बार चरण पड़ रहे हैं। और शारदा भी कौन है? दो ही तो हैं और दोनों एक ही तो हैं, एक राम और एक सीता, एक पुरुष और एक प्रकृति, एक माया और एक ईश। सरस्वती भी तो सीता ही है। तो विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिए सोयाजो। राम जाहि बन राज तज, होई सकल सुर काज। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। हम अवधवासी भारतीय के मन में तो यही हो रहा है, हम लोगों को रामचंद्र जी सीता जी के साथ यहाँ राजा रहेंगे तो हम लोग वैकुंठ और स्वर्ग का सुख भोगेंगे। परंतु देवताओं को तो और इससे भी अधिक अच्छा लग रहा है, वो हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम उनको कुचाली कहते हैं। और राजा देवताओं को विपत्ति हो गई कि रामचंद्र जी राज छोड़कर वन चले जाएं। तो सुनि सुर विनय ठाढ़ी पछिताती, भैय सरोज विपिन हिमराती। देखी देव पुनि कहीं निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरी उखोरी। सुनि सुर विनय ठाढ़ी पछिताती। सरस्वती माँ, हम लोगों की माँ, उनकी प्रार्थना सुन के पछता रहे हैं, ये भारतीय कितना आनंद ले रहे हैं, अब मैं इसे किसे विघ्न डालूंगी। देखी देव पुनि कहीं निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरी ये खोरी। विस्मय हरस रहित रघुराहु, तुम जानहु सब राम प्रभाव। हे माँ, तुम क्यों चिंता कर रही हो? आप तो जानती हो श्री रामचंद्र जी को न कभी दुख होता है और न कभी खुशी होती है, वो विस्मय और हर्ष से रहित है। उनका स्वभाव जानती हो, अब वही कार्य करो माँ। तो जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाय अवध देव हित लागी। बार बार गही चरण सकोची, चली बिचारी विबुध मति पोची। बार बार देवताओं ने प्रणाम किया, माँ सरस्वती संकोच करके चली।
तो ऊंच निवास नीची कर तुती, देखिन सकहीं पराई विभूति। आगिल काज बिचारी बहोरी, करी हैं चाहु कुशल कवि मोरी। हरसि हृदय दशरथ पुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ही अनुग्रह तोरे। ऊंच निवास, रहते तो बड़े ऊंचे जगह है, लेकिन कर्म नीचा है। ये देवताओं का, ये दूसरे की विभूति प्रसन्नता देख नहीं सकते हैं। यहाँ तो भारतीयों के लिए यही सुख था। अब आगे का कुछ विचार करके मां गई दशरथ जी के यहाँ। आप समझ लो ये दशरथ का सारा सुख समाप्त होने वाला है। भारतीयों का ये जो भौतिक सुख है, पारिवारिक सुख है, इसमें विघ्न पड़ना अनिवार्य हो गया है। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी, अजस पेटारी ताहि करी, गई गिरामति फेरी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। मंदमती मंथरा, पूरे अयोध्या में एक ही मंदमती थी, मंथरा, जो कैकेयी की चेरी थी। अब उसी को अपजस देना था। मां सरस्वती उसी की मति को फेर दी, क्योंकि दूसरे की मति फेरने का उनके अंदर भी साहस नहीं था, शक्ति नहीं थी। एक ही मंदमती थी मंथरा, जो भारतीय राज्य की नहीं थी, इसलिए कुछ मंदमती थी। तो दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछे सी लोगन काहू छाहू, राम तिलक सुन भाउर दाहू। अरे करई विचार कुबुद्धि कुजाति, होई अकाज कवन विधि राती। देख लागी मधु कुटिल किराती, जिमि गव तकई लेऊ के ही भांति। भरत मातु पही गई बिल खानी, का अनमनि हसी कह हसी रानी। उतर देई न लेई सासु, नारी चरित करी धारई आंसू। हसी कह रानी गालू बड़ तोरे, दीन लखन सिख असमन मोरे। तबहु न बोल चेरी बड़ पापिनी, छाड़ई श्वास कार्य जन सापिनी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। जब उसकी मति फिर गई, उसको संसार का सुख अच्छा नहीं लगा। पूछने लगी, हैं ये कैसे ढोल बज रही है, क्या बात है? किसी ने बताया रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने जा रहा है। अरे उसकी तो हालत खराब हो गई। वो रोते बिलखते हुए मन गिरा करके मां कैकेयी के पास गई और हाँफते हुए बोल नहीं पा रही थी, मात्र आंखों से आंसू गिराए जा रही। रानी ने हंस के पूछा, क्या बात है? अरे ऐसा क्यों रो रही है? बहुत पूछने पर भी बोलती नहीं, लंबी लंबी सांस ले रही है। क्यों? कि जो अवध पर ये भौतिक सुख जाने वाला है, हम लोग संसारी प्राणी जो शरीरधारी हैं, इनको शरीर का सुख तो चाहिए ही ना। हम लोग शरीर का ही सबसे, मात्र शरीर को ही उच्च पद देते हैं, शरीर सुखी रहे।
परंतु अंदर तो आत्मा है, जिसको ज्ञान कहते हैं, वो अन्य है। अन्य नहीं है, वही धन्य है, वही राम है। सभय रानी कह कह सिकिन, कुशल राम पहि महिपालु। लखनु भरत रिपु दमन सुनी, भाकु बरी उर्सालु। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। समय जब परिवर्तित होना होता है तो बिला जरूरत भय आ जाता है। अब कैकेयी के मन में भय हो गया है, इतने अच्छे समय पर ये रो रही है, कहीं कुछ खराब तो नहीं हो गया, कहीं भरत या लक्ष्मण को कुछ गड़बड़ी तो न हो गई। उसके हृदय में, मां कैकेयी के हृदय में साल गया और फिर बोल रही, कत सिख देई हमहि को माई, गालु करब के कर बल पाई। राम ही छाड़ी कुशल के आजू, जेहि जने सुदेई जुबराजू। भयउ कौशलहि विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन। देखहु कसन जाई सब शोभा, जो अवलोकी मोर मन क्षोभा। पितु विदेश न सोच तुम्हारे, पूतु विदेश न सोच तुम्हारे। जानत ही हो बस नाहु हमारे, पूत विदेश न सोच तुम्हारे। जानती हो बस नाहु हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखहुन भूप कपट चतुराई। सुनि प्रिय बचन मलिन मन जानी, झुकी रानी अब रहुअर गानी। पुनियस कबहु कहसी घर फोरी, तब दरि जीभ कढ़ावों तोरी। तब बोली मंथरा, अरे कौन से मुख से बोलूं तुम्हारे सामने। इस समय अगर किसी का अच्छा समय है तो खाली राम का है और कौशल्या का है। उनके तो विधाता दाहिने हो गए हैं। लेकिन मेरे मन में बड़ा क्षोभ हो रहा है कि तुम इतनी बुद्धिमान हो, तुम ये नहीं समझ रहे तुम्हारा पुत्र विदेश में है। मात्र राजा तुम्हारे पास आ जाते हैं, बस तुमसे प्यार कर लेते हैं, तो अपने पुत्र को ही भूल गई हो। अरे तुम सो रही हो आराम से। ये देखो ना राजा दशरथ की चतुराई, कि तुम्हारे बेटे के न रहने पर ये क्या हो रहा है, जाकर तुम ही तो देखो क्या हो रहा है चारों तरफ। राज्याभिषेक हो जा रहा है। कैकेयी जी को बड़ा गुस्सा लगा, काट कर बोली, अरे घर पूरनी, फिर अभी कभी भी ऐसे वचन तुम्हारे मुंह से निकले तुम्हारी जीभ खिंचवा लूंगी। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जाने, ते विशेष पुनि चेरी कही भरत मां तुम शिकान। क्या जान गए जो काने होते हैं, जिसको कुबर निकला होता है, जो शरीर से थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं, वो कुटिल होते हैं, कुचाली होते हैं। मैं जमन गई, और तू उसमें भी दासी है, छोटी जात की है, बहुत दुष्ट है तू, तेरी बुद्धि सही नहीं है। परंतु उनकी चेरी है इसलिए मुस्का के कह रही है, क्रोध से नहीं डांट रही है। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। प्रिय बादिनी सिख दीन्हि उतोहि, सपने तो पर कोपन मोहि। हंस के उसको डांटी, लेकिन हंस के डांटी। बोली, अरे मंथरा तू घबरा मत, मैं तुमको कभी क्रोध नहीं करती हूँ, सपने पर भी तुमको कोप नहीं करती हूँ। लेकिन सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोर कहा पुर यही दिन होई। जेठ स्वामी
सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। तुमको डांट नहीं हो बेटा, परंतु ये तुम्हारी बात जिस दिन सच हो जाए कि जेठा पुत्र ज्येष्ठ पुत्र मेरा राजा हो जाए, यही तो स्कूल की परंपरा है, बहुत अच्छा होगा। राम तिलक जऊ साचे हु काली, देव मांगु मन भावत आली। कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाय पियारी। मोह पर करही स्नेहु बिसेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। जऊ विधि जन्म देई करि छोहु, खोहु राम सिय पूत पतोहु। प्राणत अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे। अरे रामचंद्र जी का कल राज्याभिषेक हो जाएगा, तो जो तुम मांगेगी सब देगी। रामचंद्र जी अपनी माता की तरह सब माताओं को प्यार करते हैं, और उसमें तो हमको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मैं उनकी परीक्षा लेकर के देख सकूंगी। मैं तो यही कहूंगी, हे भैया, जिनको पुत्र और बहू हो तो राम और सीता के जैसे हो। ये हमको प्राण से भी अधिक प्रिय हैं, और ये भी हमको प्राण से अधिक प्यारे हैं। इनके तिलक पर तुमको क्यों दुख हो रहा है? भरत शपथ तो ही सत्य कहू, परिहरि कपट दुराऊ। हरस समय विषमऊ करसी, कारण मोहि सुनाऊ। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। तुमको भरत की कसम है। अरे मंथरा, तुमको भरत भैया की कसम है, सही सही बताओ, कपट को हटा करके इस समय प्रसन्नता के समय तुमको ये दुख क्यों हो रहा है? सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। मंथरा मुंह बना करके बोली, मैं क्या बोलूं? एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीभ करि दूजी। फोरई जोग कपारु अभागा, भले उ कहत दुख रौरेहु लागा। कहीं झूठी पूरी बात बनाई, ते प्रिय तुम ही करौ मैं माई। हमहु कहब अब ठाकुर सुहाती, नाही तो मौन रहब दिन राती। करी कुरूप विधि पर बस कीन्हा, बवा सुलिनिय लहिय जो दीन्हा। को निप होई हम ही कहानी, चेरी छाणी अब होब किरानी। जा रही जोग स्वभाव हमारा, अनभल देखिन जाई तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमीय देवी बड़ी चूक हमारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। मंथरा मुंह बुलाकर बोली, ओह, एक ही बार में तो मेरी आशा पूरी हो गई। अब क्या मेरी दूसरी जीव होगी जिससे कहूंगी मेरा कपार, मेरा भाग्य, मेरा सर फोड़ने लायक है? मैं आपका दुख नहीं देख सकती। अरे झूठी फुरी बात बनाकर मैं भी आपको प्रिय करूं? मैं भी सबके जैसे आपको झूठे बनाती रहूं? बस ऐसा नहीं होगा। या तो वैसे लोग जैसे झूठ मूठ कहूं, उन्हें तो चुप रहूं। भगवान ने एक तो हमको कुरूप बनाया और दूसरे दासी बना दिया। अब जैसे जरे पर लोन लगा दिया जाता है, ऐसे मेरी हाथ है। कोई राजा हो या रानी हो, मैं तो दासी ही रहूंगी, हमको क्या लाभ होगा? परंतु क्या कहूं, मेरा स्वभाव ही जरने लोग है। मैं अनभल नहीं देख सकती आपका। इससे अगर मैंने कुछ गलती कह दी है तो हमें माफ कर देना।
गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनि तीय अदर बुद्धि रानी, सुरमाया बस बैरिनी सुहृद जान पतियानी। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनी तीय अधर बुद्धि रानी, सुरमाया बस बैरिनी सुहृद जान पतियानी। गूढ़ कठिन बात और कपट भरी बात सुन करके कैकेयी को कुछ लगा और मां सरस्वती के पास से उसकी बात को विश्वास करने लगे। तो सादर पुनि पुनि पूछती ओही, सबरी गान मगी जन मोही। बोला अरे सही सही बताओ क्या बात है, मुझको ठीक ठीक से बताओ। तो तसी मति फिरी अहै जसी भाभी, रहस्य चेरी घात जन भाभी। तुम पूछो मैं कहत डेराऊ, घरे हूँ मोर धरे हूँ मोर घर फोरी नाऊ। क्या कहूँ मैं, सही बात कहूँ तो अब कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। मेरा भी नाम ही आपने घर पूरी रख दिया है, मुझे डर लग रहा है। ऐसा लगेगा मैं घर में आग लगा रही हूँ। तो सजी प्रतीति बहुविधि गड़ी छोली, अवध साढ़ साती तब बोली। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो पुरबानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समऊ फिरे रिपुहो ही प्रीते। भानु कमल कुल पोसनिहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। जारी तुम्हारी जरी तुम्हारी चह सवती उखारी, रूधहु करी पाऊ बरबारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। आपने तो कहा राम आपको बहुत प्रिय हैं और राम भी आपको प्रिय हैं, ये तो सच है, परंतु ये बात पुरानी हो गई। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समय फिरे रिप हो ही परीते। जब समय बीत जाता है, जो मित्र होते हैं दुश्मन हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोषनिहारा, बिनु जल जारी खरई सोई छारा। वही सूर्य जो कमल को पोषता है, उसको बड़ा करता है, प्रसन्नता देता है, वही जल खत्म होने पर उसको जलाकर छार कर देता है, मिट्टी बना देता है। तो जरी तुम्हारी चह सवती उखारी, रूधों करी उपाऊ भर बारी। तुम्हारी सवत तुम्हारी जड़ को उखाड़ना चाहती है। अगर तुम बताना चाहती हो तो मैं बचाना चाहती हूँ, तो उपाय बता रही हूँ। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ही अनुग्रह तोरे। तुम ही न सोच सुहाग बल, निज बस जानहु राऊ। मन मलिन मुह मीठ निपराउर, सरल स्वभाव। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ही अनुग्रह तोरे। तुम राजा जी को अपने बस में जानती हो, पर मैं क्या बताऊं, वो मुंह से मीठा बोलते हैं, उनका स्वभाव मलिन है। चतुर तो चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाई निज बात संवारी। पठे भरत भूप ननियौरे, राम मातु मत जानब रौरे। से वही सकल सवति मोहिनी के, गर्वित भरत मातु बल पीके। सालु तुम्हार कौशली माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। राज ही तुम पर प्रेम विशेषी, सवती स्वभाव सकही नहीं देखी।
रचि प्रपंच भूप ही अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। यह कुल उचित राम कहु टीका, सब ही सुहाई मोहि सुठनिका। लेकिन आगिल बात समझी डर मोही, देव दैव फिर सुफल वही। बहुत अच्छी बात है, राजा दशरथ को तो आप नहीं जान सकी, लेकिन आपकी सोच बहुत चालाक है। उसने समय जान करके, और आपसे राजा बहुत प्यार करते हैं, ये उनको अच्छा नहीं लगता था। उनको अपने बस में कर लिया और भरत को नन्यौरे भेज करके अब अपने बेटे को तिलक कराना चाहती है। यह सब तो अच्छा है, परंतु आगे जो होगा उसका हमें बहुत डर है। रचि पचि कोटिक कुटिलपन, कीन्हे सि कपट प्रबोध। कही सी कथा सत्य सवति, कई जेहि विधि बाढ़ विरोध। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। बढ़िया बना करके, कुटिल बेस बना करके ऐसा ढंग से कहा कि सवत के पति इसका विरोध बढ़ गया। भावी बस प्रतीत उर जाई, पूछ रानी पुन शपथ दिवाई। का पूछो तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहिचाना। भयउ पाखु दिन सहजत समाजु, तुम पाई सुधि मोहि सन आजु। खाइए पहिरिए राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। जो असत्य कछु कहबु बनाई, तौ विधि देहि हम ही सजाई। राम ही तिलक काली जऊ भयऊ, तुम कहो विपत बीजी विधि भयऊ। रेख खचाई कहूँ बलु भासी, भामिनी भयहु दूध कई माखी। जऊ सुत सहित करऊ सेवकाई, तऊ घर रहु नयान उपाई। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। विधाता की कृपा से कैकेयी को उसकी बातों पर विश्वास हो गया और प्रेम से पूछने लगी, सही सही बताओ क्या बात है। मंथरा कह रही है, अरे तुम आदमी हो, पशु और पक्षी भी अपना हित और अनहित जानते हैं, तुमको समझ में नहीं आता। देखो मैं तो आपके राज में रहती हूँ, सत्य कहने में कोई दोष नहीं है। अगर मैं झूठ कहती हूँ तो हमको भगवान बहुत सजा देंगे। अगर रामचंद्र जी का कल तिलक हो गया तो समझ लो तुम्हारी विपत्ति की बीज बो उठा। मैं रेख खिंचा कर कहती हूं, तुम उसी प्रकार से हो जाओगी जैसे दूध की मक्खी होती है। अगर कौशल्या की सेवकाई करोगी, दासी बन के रहोगी, तब तो रहोगी, अन्यथा समझ लो कद्रु बनित ही दीन दुख, तुम ही कौशिला देव। भरत बंद गृह सोई, लखन राम के नेब। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। बनिता और कद्दू की से तुम्हारी हालत हो जाएगी। भरत बंदी गृह में होंगे तो कैकेयी सुता सुनत कटुवानी, कही न सकई कछु सहमी सुखानी। तन पसेउ कदली जिमि कापी, कुबरी दसन जीभ तब चापी। कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरज धरहु प्रबोध शिरानी। फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, बकी सराही मान मराली। सुनु मंथरा बात फुरी तोरी,
दहिनी आँख नित फर कई मोरी, देन प्रीति देखेऊ दिन प्रति देखेऊ रात कुसपने, कहून तुहि मन बस अपने। दिन प्रति देखेऊ रात कुसपने, कहून तुहि मोह बस अपने। काह करऊ सखी सूध स्वभाव, दाहिन बाम न जानौ काऊ। कैकेयी उसकी कपटी बात सुनकर डर गई, एकदम से कांप गई, जीभ दबा करके। उसकी कपट कहानी सुनकर के धीरे देकर वो बोली, रानी डरो मत, मैं जानती हूँ। कैकेयी कह रही है, सच कह रही हो तुम, मेरी दहिनी आंख रोज दिन रात फड़क रही है, रोज खराब सपने देख रही है, लेकिन कहूँ क्या, मेरा सदा स्वभाव है, मैं कुछ नहीं कह पाती। अपने चलत न आजु लगी, अनभल काहू कीन, कहीं अग एक बार मुहे, दयुद सह दुख दीन। जब विधाता बाम होता है तो प्रत्येक पुरुष और स्त्री के मुंह से यह बात निकलता है कि मैं अपने चलते आज तक किसी का अनभल नहीं किया, किसी का दोष नहीं दिया, परंतु फिर भी हमको दैव ऐसा कैसे दुख दे रहा है। प्रायः लोगों के मुंह से ऐसी बात निकलती है जबकि अनभल होता रहता है। तो नई हर जन्म भरब भरु जाई, जियत न करबि सवति सेवकाई, अरि बस दैव जियावत जाही, मरनु नीक तेहि जीवन चाही। भैया मैं तो नैहर में जाकर के पानी भरूंगी, वहां सेवकाई करूंगी, परंतु से सवत की सेवकाई तो नहीं कर पाऊंगी। अगर दुश्मन की सेवकाई करना पड़े, सेवा करना पड़े, इससे अच्छा तो यही है कि मर जाना ही बेहतर है। दीन बचन कह बहु विधि रानी, सुनि कुबरी तिय माया ठानी, अस कस कहु मान मनोना, सुख सुहाग तुम कह दिन दुना। जेहि राउर अति अनभलता का, सोई पाई यह फल परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामिनी। पूछूं गुनिन रेख तिन खांची, भरत भुआल होई यह साची। भामिनी करौत कहू पाऊ, है तुम्हारी सेवा बस राऊ। बहुत प्रकार से कैकेयी दुखी हो गई तो समझाने लगी, प्रबोध देने लगी, तो घबराओ मत, जो किसी का अनभल करता है अनभल उसका ही होता है। अनभल और कौशल्या खो जाएगा, उसका खराब दिन आने वाला है। जब से मैं ये सुनी हूँ कि कल राम का राज्याभिषेक हो जाएगा, तब से न हमको नींद लग रही है, न भूख लग रही है। सच कहती हूँ, अगर तुम मेरी एक बात मानो, एक उपाय है। परऊ कूप तुअ बचन पर, सकऊ पूत पति त्यागी। कहसी मोर दुख देख बड़, कसन करब हित लागी। तुम कोप भवन में पुत्र और पति का मोह छोड़ करके पड़ जाओ, देखो क्या होता है। तो कुबरी करी कबूली कैकेयी, कपट छुरी उरपाहन टेई। कुबरी करी कबूली कैकेयी, कपट छुरी उरपाहन टेई। लखइन रानी निकट दुख कैसे, चरई हरित तिन बल पशु जैसे। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देख मनहु मधु माहुर घोरी। कहई चेरी सुधि
आहई कि नाही स्वामिनी कहिहु कथा मोहि पाही। दुई वरदान भूप सन थाती मांगहु आज जुड़ावहु छाती। सुतहि राजु रामहि बनवासु देहु लेहु सब सवति हुलासु। भूपति राम शपथ जब करई तब मांगे हो जहि बचन न टरई। हुई अकाजु आजु निस बीते बचन मोर प्रिय मान हूँ जीते। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। बड़ कुघातु करि पाति किनी कहेसी कोप गृह जाहु। काज सवारहु सजग सबु सहसा जन पछताहु। जो आपने हमको बताया था 2 वरदान है वही मांग लो। एक में भरत को युवराज, दूसरे में राजा राम को वनवास। तो कुबरी रानी प्राण प्रिय जानी बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। तो ही समहित न मोर संसारा बहे जात कई भई सिय धारा। जऊ विधि पूरब मनोरथ काली करऊ तो ही चिक पूतरियाली। बहु विधि चेरी आदर देई कोप भवन गवनी कैकेयी। विपत्ति बीजु बरसा ऋतु चेरी भुई भई कुमति कैकेयी केरी। विपत्ति बीज बरसा ऋतु चेरी, विपत्ति का बीज और बरसात हो गई, वर्षा का समय उसकी चेरी। हुई कुमत हो गई कैकेयी की। पाई कपट जल अंकुर जामा बर दो दल दुख फल परिणामा। कोप समाज साज सब सोई राज करत निज कुमति बिगोई। राउर नगर कोलाहल होई यह कुचाली कछु जान न कोई। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। प्रमुदित पुर नर नारी सब सजहि सुमंगल चार। एक प्रभु सहियक निर्गमहि भीर भूप दरबार। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। प्रयागराज महाराज शक्तिशाली, हर प्रकार का सुख और दुख दोनों बर्दाश्त करने की शक्ति अपने यहाँ आए हुए तीर्थवासी, कल्पवासी और सबको दे रहे हैं। बाल सखा सुनहि हर साही मिली 10 पाँच राम पही जाही। प्रभु आदरहि प्रेम पहिचानी पूछहि कुशल खेम में दुबानी। फिरहि भवन प्रिय राय सुपाई करत परस पर राम बड़ाई। को रघुवीर सरिस संसारा सील स्नेहु निबाह निहारा। जेहि जेहि जोनि कर्म बस भ्रमहि तह तह ईस देव यह हमहि। जहाँ भी जाऊं यही मेरे ईश हों। सेवक हम स्वामी सिय नाहु हो नात यह और निभाहु। अस अभिलाष नगर सब काहू कै कै सुता हृदय अति दाहु। कौन कुसंगति पाई न साई रहै न नीच मते चतुराई। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। अच्छा से अच्छा व्यक्ति भी कुसंगति पाकर नाश हो जाता है, उसकी मति फेल हो जाती है। साझ समय सानंद निपु गयौ कैकेयी गे
गवनु निठुरता निकट किय जनु धरि देह सने। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। कोप भवन सुनि सकुचउ राउ, कोप भवन सुनि सकचउ राउ। भय बस अगड़ु परई न पाऊ, सुरपत बसई बाह बल जाके। नरपति सकल रहहि रुख ताके। कैकेयी की दशा देखकर कोप भवन सुनकर, जिसके बस में देवता रहते हैं, कांप गए। सो सुनि तिय रिस गयउ सुखाई, देखहु काम प्रताप बड़ाई। सूल कुलिस असि अगवनिहारे, ते रतिनाथ सुनत सुमन सर सारे मारे। सम सभय नरेशु प्रिया पहि गयउ, देख दशा दुख दारुण भयउ। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारि तनु भूषण नाना। कुमति कसी कुबेसता फाबी, अनि अहिवात सूच जनु भावी। जाई निकट निप कह मृदुवानी, अरे प्राण प्रिया के ही हेतु दिशानी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। केहि हेतु रानी रिसानी परसत, पानी पति ही निवारई। मानहु सरोस भुवंग भामिनी, विषम भांति निहारई। दो वासना रसना दसन, बर मरम ठाहुर देखई। तुलसी नृपति भवतव्यता, बस काम कौतुक लेखई। बार बार कहराऊ सुमुखी सुलोचन पिक बचनी। कारण मोहि सुनाऊ, गज गामिनी निज कोप कर। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। अनहित तोर प्रिया केई कीन्हा, केई दुई सिर केहि जमु चहलीन्हा। कहु केहि रंग कहि करौ नरेशु, कहु केहि नृपहि निकासौ देशु। सकउत तोर अरि अमरौ मारी, काह कीट बपुरे नर नारी। जानसि मोर स्वभाव बरोरु, मनु तव आनन चंद चकोरु। प्रिया प्राण सुत सर्वसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जौ कछु कहूँ कपट करि तोहि, भामिनी राम सपत सत मोहि। सब मेरे बस में है, जो तुम कहोगी राम की शपथ कर कहता हूँ। तो बिहसी मागु मन भावती बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता। घरी कुघरी समुझ जिय देखू, बेगी प्रिया परिहर ही कुबेहू। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। यह सुन मन गुण सपथ, बड़ी बिहसी उठी मति मंद। भूषण सजति बिलोक मृगु, मनहु किराति निफंद। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। अयोध्या वासियों सावधान हो जाओ। सुख और दुख दोनों बहनें सहन करने की शक्ति आनी चाहिए। प्रयागराज महाराज, यहाँ संतों का आगमन हुआ है। सबको भगवान का प्रेम मिले, दुख
और सुख दोनों बराबर हो जाए। पुनि कहराउ सुहृद जिय जानी, प्रेम पुलक मृदु मंजुल बानी। अरे भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर आनंद बधावा। भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। राम ही देव काली जुबराजु, सजहि सुलोचन मंगल साजु। दल की उठेऊ सुनि हृदय कठोरु, जन छुई गयो पाकु बर तोरु। इतना सुनते ही उठी थवक गई, जैसे एक फोड़ा होता है बाल पक जाने पर, उसको छू जाने से इतना तकलीफ होता है, उतना तकलीफ कैसे हुआ। ऐसे पीर बिहसते ही गोई, चोर नारी जिम प्रगति न रोई। लखहीन भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। यद्यपि राजा दशरथ जी नियम में निपुण हैं, परंतु नारी का चरित्र नहीं जान सकते। कपट स्नेहु बढ़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन मुँह मोरी। हंस करके बोली, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। अरे मागु मागु पै कहु पिय, कबहु न देहु न लेहु। देन कहु वरदान दुई, तेयु पावत संदेहु। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। जानेऊ मरम राउ हंसी कहई, तुम ही कुहाब परम प्रिय अहई। थाती राखी न मांगी हुकाई, बिसरी गयो मही भोर सुभाऊ। सच तुम्हारा कुहाना तो बहुत अच्छा है, मेरा स्वभाव अच्छा है। इतना दिन से तुम्हारी थाती मेरे पास थी, मैं भूल गया। झूठे हूँ हम ही दोष जनि देहु, दुई कई चार मांगी मकुले हूँ। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु वचन न जाई। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होहि कि कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। तेहि पर राम शपथ करियाई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुबिहग कुलह जनु खोली। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। भूप मनोरथ सुभग बनो, सुख सुबिहंग सुमाजु। भल्ली निज में छाड़न चहती, बचन भयंकर बाजु। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। प्रयागराज तीर्थराज महाराज, आपको कोटि प्रणाम है। आप समुद्र के समान हैं, सबको सुख प्रदान करने वाले वीर विश्व यहाँ आकर ये अमृत कथा पान कर रहे हैं। और क्या अमृत है, जो इस कथा को श्रवण कर लिया, रामचंद्र जी का चरित्र अपने अंदर रख लिया, वह कभी मर ही नहीं सकता। सनातन उसका साथ देगा। यह महाकुंभ का अवसर सबके लाभकारी आपकी कृपा से हो रहा है। जय श्री बालकृष्ण। मास पारायण का 13वां विश्राम अब हम लोग कर रहे हैं। कल हम लोग पुनः आनंद से और मन को एकाग्र करके, कहीं न जाए मन, सावधानी से इस मास पारायण 14वें का श्रवण करेंगे। जय श्री राम।